आपको बताते हैं, जहां कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा संसद में एक खास बैग लेकर आज पहुंची, जिस पर इस वक्त सियासी बवाल मचा हुआ है। प्रियंका गांधी जब संसद भवन में प्रवेश कर रही थी, तब सबकी नजरें उनकी बैग पर गई। प्रियंका गांधी वाड्रा के इस बैग पर लिखा है, फिलिस्तीन आजाद होगा। हैंड बैग पर शांति का प्रतीक सफेद कबूतर और तरबूज भी बना था। इसे फिलिस्तीनी एकजुटता का प्रतीक माना जाता है। इस पर प्रियंका गांधी का कहना है कि फिलिस्तीन के लोगों के प्रति एकजुटता प्रकट करने के लिए उन्होंने ऐसा किया। तो वहीं इस पर बीजेपी ने प्रियंका पर निशाना साधा है। You want to say something why you're carrying this bag? I've said many times what my beliefs are regarding this. And if you look at my Twitter handle, all my comments are over there. They say that they say the parliamentarians can't carry this. Who's going to decide what clothes I wear now? Who's going to decide that? That's typical patriarchy, that you decide what clothes women wear also. Okay, ma'am. I don't subscribe to that. I will wear what I want. पूर्व केंद्रीय मंत्री बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनुराग ठाकुर जी हमारे साथ में मौजूद है। अनुराग जी, आज प्रियंका गांधी एक पर्स लेकर के आई थी अपने साथ में बैग, उस पर लिखा था फिलिस्तीन को फ्री करो, आजाद करो। मैं इतना ही कहूंगा कि कुछ लोग जब से उनके कदम पड़े, संसद चलना बंद हो गया। 140 करोड़ भारतीयों से जुड़े मुद्दों को उठाने की उनमें ताकत नहीं थी या इच्छा शक्ति नहीं थी, लेकिन फिलिस्तीन का बैग लेकर आते हैं। लेकिन बांग्लादेशी हिंदुओं की आवाज नहीं उठाती हैं, उन पे हो रहे अत्याचार की बात को नहीं उठाती हैं। ये कौन सी मजबूरी है कि फिलिस्तीन का बैग उठाना जरूरी है? और दूसरी ओर ओवैसी हैं जो पार्लियामेंट में जय फिलिस्तीन के नारे लगाते हैं। तो इन लोगों की क्या मजबूरियां हैं कि बांग्लादेशी हिंदुओं की आवाज नहीं उठाएंगे, लेकिन फिलिस्तीन के नारे लगाएंगे, फिलिस्तीन की मांग उठाएंगे। सर, राहुल गांधी के बारे में अब इंडिया गठबंधन में सवाल खड़े होने लगे। एक के बाद एक नेता हमला करने लगे। उमर अब्दुल्ला ने तो यहाँ तक कह दिया है कि ईवीएम पर सवाल उठाना बंद करें, ईवीएम पर रोना बंद करें। मैं इतना ही कहूंगा कि नेतृत्व पर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो गया कांग्रेस के अपने सहयोगी दलों ने अब कन्नी काटनी शुरू कर दिया, किनारा करना शुरू कर दिया। तो दूसरी ओर विद इन कांग्रेस भी दो गुट बनते बड़े साफ नजर आ रहे हैं। लोकसभा के कॉरिडोर में अगर आप देखोगे तो एक नेता जब कांग्रेस का उठ के जाता है, उसमें कुछ सांसद उसके पीछे भागते हैं। जब दूसरी नेता उठ के जाती है तो उसके पीछे कुछ सांसद भागते हैं। दो खेमों में बढ़ती कांग्रेस संसद में नजर आती है। अब ये सड़क तक दो खेमों में बढ़ती कांग्रेस नजर आएगी। सर, ईवीएम पर अब बोला जा रहा है कि अब आप ईवीएम पर रोना बंद कीजिए, खुद इंडिया गठबंधन के दल बोल रहे हैं। ये रोना धोना तो इनको बहुत पहले बंद कर देना चाहिए था, नहीं तो अब तो आंसू भी सूख जाएंगे। बार बार इतनी हार कांग्रेस की हो रही है। ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना बंद करें, आत्मचिंतन आत्म मंथन कांग्रेस करे। ये अनुराग ठाकुर, जिनका कहना है कि कांग्रेस को ईवीएम पर ठिकरा फोड़ने के बजाय आत्म मंथन करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली।